हेलो माय डियर वंस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना। अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है, राइट। स्पेशली फॉर 11th-12th इकोनॉमिक्स एंड जो है हमारा EMRS को फोकस किया गया PGT इकोनॉमिक्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दिए सो दैट कोई नया कंटेंट आए, कुछ भी डिलीवर हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। एंड ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलेगी टिल द एग्जामिनेशन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड, हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं, इग्लब बैच भी रन कर रहा है स्पेशली ओनली फॉर EMRS एंड TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस, CTET एग्जामिनेशन एज वेल एज 9 to 12th इकोनॉमिक्स, 9 to 12th होम साइंस, ठीक। ये सीरीज़ हमारी चल रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी बैच काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स, राइट डियर। I'll add you in my batch. Okay dear, it was all the information, so without wasting your time, let's start. Om Namah Shivaya. जहाँ थे हम वहीं से रीस्टार्ट करेंगे, आपको शो कर देंगे लास्ट पेज सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज, अब याद कर सको। देखो हम जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 चल रहा था, करेक्ट। 6 हमने कंप्लीट कर लिया था। ये 7 उसके बाद जो है 8th क्वेश्चन पे थे, तो इस क्वेश्चन को मैंने बोला था थोड़ा स्टॉप करके फिर से चलेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो चलो तो 7th का ही पार्ट है ये, आप देख लीजिए। 8th से हम स्टार्ट करते हैं। द कंजम्पशन फंक्शन इज C equal to 20 plus 0.9 y. The value of income is given 100, 200, 300, 400 and 500. Find out the consumption schedule and draw the consumption curve, right? The consumption schedule y, income, ठीक। तो इसमें 0, 100, 200, 300, 400, 500। हमारा कंजम्पशन क्या हुआ? 20 प्लस 0.9 वाई। C इक्वल टू 20। अब 100 में आइए, इसमें देखिए C इक्वल टू 20 प्लस 0.9 100, करेक्ट, इक्वल टू 110। C इक्वल टू 20 प्लस 0.9 200 इक्वल टू 200। 20 प्लस 0.9 300 equal to 290. C equal to 20 plus 0.9 400 equal to 380. C equal to 20 plus 9 500 equal to 470, right? सॉरी, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना। ओके, द कंजम्पशन कर्व इज शोन एज, यहाँ देखिए 2 एक्सिस है हमारे, ठीक। एक पर इनकम दिया है, दूसरे पर कंजम्पशन दिया गया है। इनकम हमारा 20, 110, 200, 290, 300, 380 एंड 470, राइट। इनकम कंजम्पशन है ये, राइट। इनकम हमारा 100, 200, 300, 400, 500, करेक्ट। C इक्वल टू FY, करेक्ट। अब यहाँ देखो, ये एकदम कॉर्नर से बिल्कुल 0 पॉइंट से क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा? ये क्यों 20 के पास क्यों थोड़ा सा ऊपर उठ के C प्लस F है? बताइए, इसको मैंने आपको समझा रखा है कंजम्पशन फंक्शन। आप थोड़ा सा पीछे जाके स्क्रॉल करके देखिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मतलब लास्ट वीडियो में देखिए, राइट।
How is the equilibrium output final goods determine the under short run fixed price? Under short run fixed price, equilibrium output and equilibrium demand at fixed price and constant rate of interest can be found with the help of following formulas. Y equal to minus A upon 1 minus B. Y equal to value of equilibrium output. A bar total autonomous consumption. B equal to MPC. Thus value of equilibrium output Y depends on value of A bar. For example, C bar plus 1 bar and B. Example AD equal to AS आपको पता है, Y equal to C plus I plus BY. Y bar equal to A plus BY. A bar equal to C bar plus 1, showing total autonomous expenditure, right? Y minus BY equal to A bar. Y1 minus B equal to A bar, ठीक. Y equal to A bar upon 1 minus B. प्रैक्टिस क्वेश्चन. चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं कुछ आपके मल्टीप्लायर के, ठीक. An economy and increase in investment leads to increase in national income, which is 3 times more than the increase in investment. Calculate marginal propensity to consume. In an economy, MPC is 0.95, investment increase 100 crore. Calculate the total increase in income and consumption expenditure. Explain with numerical example how an increase in investment in an economy affects the level of consumption. An increase in investment leads total rise in national income by 500 crore. If MPC is 0.9, what the increase in investment? Calculate. In an economy, MPC is 0.8, investment is increased by 500 crore. Calculate the total increase in income and consumption expenditure if in an economy MPC is 0.75 and its investment is increased by rupees 500 crore. Calculate the total increase in income and consumption expenditure. Complete the table. इनकम है, एमपीसी है, सेविंग है, एपीसी है, राइट. 100, 200, 300, 0.6, 0.6, 0.6, 9, इसके आगे का कंप्लीट करेंगे आप, ठीक. इन एन इकोनॉमी एस इक्वल टू -50 प्लस 0 इक्वल टू 5y. The saving function where S equal to saving and Y equal to national income and investment expenditure is 7,000. Calculate equilibrium level of national income, consumption expenditure at equilibrium level of N1. From the following information about an economy, calculate its equilibrium level of national income and saving at equilibrium level of NI यानी national income. Consumption function equal to 200 plus 0.9y. Investment expenditure 1 equal to 3,000. Disposable income is rupees 1000 crore and consumption expenditure is 750 crore. Find out the average propensity to save, average represent to consume. उसके बाद आपका
In an economy, investment expenditure increased by 700 crore. Marginal propensity to consume is 0.9. Calculate the total increase in number, income and consumption. Correct? देख लीजिए, ये क्वेश्चंस हैं सारे आपको करने के लिए. ठीक, क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के कहाँ तक बताते रहेंगे. देख लो और यू कैन क्लिक द पिक्चर ऑल्सो. ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा. जहाँ इशू आएगा काइंडली लेट मी नो, और जो भी आएगा इशू वो सॉल्व करूँगी मैं. ठीक है ना, पर खुद से सेल्फ से आप नहीं करोगे तो नहीं आएगा. राइट, एंड इट वाज ऑल. ये भी आपका क्वेश्चन ही है. ठीक, सेम चीज़ है. यू कैन क्लिक द पिक्चर. करेक्ट. हाँ, यहाँ से हम आते हैं थोड़ा. गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. ग्लो चार्ट. ठीक, बजट क्या होता है बेटा? बजट रिसीप्ट होता है, बजट एक्सपेंडिचर होता है. बजट टू पार्ट में डिवाइड होता है, बजट रिसीप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर. बजट का रिसीप्ट मानी जो रिसीव करते हैं इनकम, और एक्सपेंडिचर बजट एक्सपेंडिचर का मतलब जो खर्चे करते हैं. क्लियर? आ जाओ. इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर. यू कैन क्लिक इट. थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, छोटा कर दूँ ना. हाँ, नाउ यू कैन क्लिक. ओके. अ फ्लो चार्ट. बजट, तो बजट रिसीप्ट, बजट एक्सपेंडिचर. रिसीप्ट में क्या होता है? रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट. रेवेन्यू रिसीप्ट में टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू. ठीक. बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. राइट. प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. क्लियर? तो बजट कितने कैसे हो गए भैया आपके? बजट रिसीप्ट, बजट एक्सपेंडिचर. रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट में जो है आपका टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू. करेक्ट. बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. रट लेना इस पर वो आता है, मतलब आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं कि आप इस पर मतलब अपना कुछ व्यूज़ दीजिए, कुछ लिखिए. राइट, एक्सप्लेन कीजिए. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. करेक्ट. आपका जस्ट वेट है. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट इज एनुअल स्टेटमेंट शोइंग देम item wise, showing item wise estimate of receipt and expenditure during a fiscal year. Component of the budget has two component. कितने component होते हैं अभी मैंने बताया आपको? रेवेन्यू बजट और आपके कैपिटल बजट. ठीक. टैक्स. Tax is a compulsory payment. Tax is a compulsory payment to government without reference to any benefit. ठीक है ना? Without reference to any benefit. Tax is a compulsory payment to government without reference any benefit. Surplus budget. Surplus budget is one where estimate revenue are generated, then estimate receipts. Correct? और हैं, आगे चलिए. बैलेंस बजट क्या होता है आपका? देखिए, बैलेंस बजट. बैलेंस बजट इज वन वेयर एस्टिमेट रेवेन्यू इक्वल्स द एस्टिमेट एक्सपेंडिचर. ठीक. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है. रेवेन्यू रिसीप्ट, दोज रिसीप्ट विच नेदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी reduction in the asset of the government. expenditure, taxes, fees. समझ में आया? रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है? which neither create any liability nor cause any reduction in the asset of government. taxes and fees. revenue receipt, taxes and fees. revenue expenditure, it refers to expenditure which neither create any asset
nor cause reduction in any liability of government ex payment salaries, right? And capital receipt, it includes those receipts which either create a liability or a cause reduction in the asset of government ex borrowing and disinvestment. अब एक्स बोरिंग क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. आप इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट होता है डिसइन्वेस्टमेंट. आप पीछे जाके वीडियोस देखिए, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है ना. कैपिटल एक्सपेंडिचर, it refers to the expenditure which either create an asset, cause a reduction in liability of the government, ex construction of metro, repayment of loan, etc. Revenue deficit, it refers to excess of revenue expenditure over revenue receipts during the given fiscal year. Correct? Fiscal deficit, total expenditure, total receipt including borrowings. Primary deficit, it is the difference between fiscal deficit and interest payment. Frequently asked question, define government budget, define tax. How is the primary deficit calculated? State two objective of government budget. What is meant by revenue receipt? Explain with example. Explain capital expenditure with example. Correct? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैपिटल एक्सपेंडिचर विद एग्जाम्पल. Distinguish between revenue expenditure and capital expenditure. Define fiscal deficit and revenue deficit. Discuss between revenue expenditure and capital expenditure. Explain redistribution of income objective of government budget. ठीक, गवर्नमेंट बजट के क्या उद्देश्य होते हैं. It borrowing by government or revenue receipt. What does a low primary deficit indicate? How does surplus budget be used during inflation? Give the relationship between revenue deficit and fiscal deficit. How can revenue deficit be reduced? Suggest two measures. Classify the following: revenue expenditure and capital expenditure. Give reasons. Salaries paid to government employees, repay of the loan taken from World Bank. State the basis of classifying government receipt into revenue and capital receipt. Give reason. In a government budget, primary deficit is 20,000 crore and investment payment is 8,000 crore. How much is the fiscal deficit? How is direct tax used to reduce inequality in income and wealth? In the idea, there are extreme regional disparities. How can budgetary policy help solving these problems? What types of taxes used to check consumption harmful commodity? What is fiscal discipline? What happens when fiscal discipline is not maintained in the economy? From the following data about government budget, find out a revenue deficit, primary deficit, fiscal deficit, items and amount, capital receipts, net borrowing, revenue expenditure, interest payment, revenue receipt, capital expenditure. अमाउंट आपका 95, 110, 8, 110. Verifyly describe how the government budget describe
to the process of growth and stability. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, तरीका हमारा वही रहेगा, पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, मतलब मैं क्वेश्चन आपको बोलूँगी राइट, देन आप अपने माइंड में एक आंसर क्लिक कीजिएगा, बाद में लास्ट में हम आंसर से टैली करेंगे राइट. विच वन of the following is an indirect tax? Wealth, income, excise, none of these. Excise duty and income tax and wealth tax, none of these. Difference between fiscal deficit and interest payment is called. आगे चलो. ठीक, ये हो गया. कैपिटल बजट इज दैट रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट विच, 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देखिए. विच ऑफ फॉलोइंग आर कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट of the government is called. Which are divisions of budget? Which of the following is non-tax revenue? Which of the following is non-tax revenue? Correct. Which one of the following is not a direct tax? Borrowing is a capital receipt because capital receipt includes. Estates is an example of. Which one of the following is a part of capital expenditure? Which one of following is not an objective of the government budget? Right here. आइए. Which of the following conditions satisfy to concept of revenue received? Correct. तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा देखो CBCDC. आगे चलते हैं. CBCDC क्वेश्चंस यहाँ हैं कि नहीं है? आई थिंक अच्छा 4 से है ना. 1 2 3 का देख लेते हैं लास्ट पेज पे, क्योंकि भूल जाएंगे नहीं तो. उसके बाद चलते हैं आगे. ओहो जस्ट वेट वही 1 2 3 का CBC राइट. इस पेज पे चलते हैं, थोड़ा रुकिए. CBC. अब देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. तो हमारा इनकम और वेल्थ डायरेक्ट है, एक्साइज ड्यूटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है. करेक्ट. उसके बाद हमारा आ गया डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड. हम क्या बोलते हैं इसको? फिस्कल एंड इंटरेस्ट पेमेंट के डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वेश्चन पे आइए आप. सेकेंड क्वेश्चन का बी राइट. सेकेंड क्वेश्चन का क्या है? बी यानी प्राइमरी डेफिसिट. डिफरेंसेस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट. डिफरेंस रट डालो. डिफरेंसेस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट. कैपिटल रिसीप्ट is that receipt of the government which creates. तो क्या करते हैं? दोनों आएगा आपका. सी वाला करेक्ट है यहाँ, यानी क्रिएट लायबिलिटी एंड रिड्यूस्ड एसेट. क्लियर. बाकी 4 से हम नेक्स्ट पेज पे ही है, उसको हम देखेंगे. आइए 4 क्वेश्चन से यही है, इसलिए कोई इशू नहीं है राइट. अब देखो 4 5 6 7 रुक जाओ, यहाँ जाओ आप. देखिए 4 5 6 पहले देखते हैं राइट. करेक्ट. DCCAD आ जाओ. DCC
डी ऑल ऑफ दिस, सी बजट, सी बोथ। करेक्ट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीप्ट्स कौन से होते हैं हमारे? रिकवरी ऑफ द लोन, जो लोन दे रखा है उसका रिकवरी करना, बोरोइंग, राइट, एंड डिसइन्वेस्टमेंट। करेक्ट। ये हमारा क्या होता है? कैपिटल रिसीप्ट्स होता है। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको? अभी आपने देखा, आइए देखिए क्या बोलते हैं हम इसे। हम क्या बोलेंगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड बजट। क्या बोलेंगे? बजट। बजट का ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना। विच आर द डिवीज़न ऑफ बजट? बजट के डिविजन्स कौन कौन से हैं? तो हमारे दोनों से ही हैं, राइट। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। आप चार्ट वो मायने में रखना, जो चार्ट मैंने बनाया था, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू? 7 भी देख, 8 भी देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रेवेन्यू? ठीक, अच्छा दोनों नॉन टैक्स, नॉट नॉन टैक्स, ओके। एक नॉन टैक्स है, एक नॉट नॉन टैक्स, करेक्ट, यानी टैक्स है, टैक्स रेवेन्यू है। 7, 8 क्वेश्चन को देखिए आप। ए एंड डी, आइए डी यानी डेट ड्यूटी एंड ए यानी इंटरेस्ट। विच ऑफ फॉलोइंग नॉन टैक्स रिवेन्यू? नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है? सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, तो टैक्स में आ जाते हैं तीनों। इंटरेस्ट हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन टैक्स रिवेन्यू? तो हमारे डेथ ड्यूटी नॉन टैक्स रिवेन्यू है, करेक्ट। और बाकी फीस, डिविडेंड, नॉट नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक। ये नॉन टैक्स रिवेन्यू नहीं है। डेथ ड्यूटी नॉन टैक्स रिवेन्यू नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। और बाकी फीस, डिविडेंड एंड आपकी पेनल्टीज, ये नॉन टैक्स रिवेन्यू, ये जो है दो नॉन टैक्स रिवेन्यू। क्लियर हो गया? कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बड़े आराम से एक एक करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। अब 9th 10th दो क्वेश्चन लोगे तो ठीक रहेगा, एक साथ चारों का ज़रूरी नहीं है, आराम से अंडरस्टैंड, दिमाग में घुसना ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? आपको मालूम है, पढ़ चुके हो। बोरोइंग इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट्स बिकॉज, चलो 11th भी लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड एंड एस्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 12। चलो अब देखो आप 9th डी ए डी ए, 12th तक है ना, डी ए डी ए। चलो डी यानी सेल टैक्स, ए माने क्रिएट लाइबिलिटी, डी ए फिर डी बोरोइंग, और ए यानी रिवेन्यू रिसीप्ट, ठीक। अब देखो विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स? सेल टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं, यानी ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम, वेल्थ, गिफ्ट टैक्स, ये आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। बोरोइंग इज अ कैपिटल रिसीप्ट बिकॉज, अभी मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ये क्या करता है? बोरोइंग, बोरोइंग इज अ कैपिटल रिसीप्ट, बोरोइंग इज अ कैपिटल रिसीप्ट। आइए, बोरोइंग इज अ कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, ठीक, बिकॉज इट क्रिएट्स लाइबिलिटी, इट क्रिएट्स लाइबिलिटी। बोरोइंग, जब बोरो करते हैं कोई चीज़ तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना, लाइबिलिटी क्रिएट होता है, इसलिए बोरोइंग इज अ कैपिटल रिसीप्ट बिकॉज इट क्रिएट्स लाइबिलिटी। कैपिटल रिसीप्ट इंक्लूड, कैपिटल रिसीप्ट क्या इंक्लूड करता है बताइए? अभी आपने पढ़ा था कैपिटल रिसीप्ट क्या इंक्लूड करता है, और वैसे भी दो क्वेश्चंस भी हैं, आप करने वाले कर लेंगे। एंड
एस्टेट इज़ एन एग्जाम्पल, ये भी हम आपको बता चुके हैं। चलिए आइए, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से करना ताकि परमानेंट हो जाए आपके दिमाग में। तो ये आपका हो गया 10th 11th, राइट। आपका 11th एंड 12th डी ए, यानी 11 डी और 12th ए। और तो ये क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड बोरोइंग, कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड बोरोइंग। आप यहाँ भी देख लिए बोरोइंग था, तो आप वही मैं कह रही थी, आप चाहते तो यहाँ से गेस करके या माइंड लगा के आप कर सकते थे, बोरोइंग, राइट। अब एस्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एस्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट, करेक्ट। ये हो गया आपका। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। दो ही दो क्वेश्चंस लेंगे, एक साथ सारे नहीं, राइट। तो 13 एंड 14, 13 एंड 14 बी सी, करेक्ट। 13 एंड 14 हमारा बी सी। एक काम करूँ, हाँ 13 एंड 14, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपका कौन सा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, expenditure on construction of metro, expenditure on the capital construction of metro will be a capital expenditure, correct. Which one of following is not an objective government budget, गवर्नमेंट बजट में क्या चीज़ नहीं आता है। ये आपका 14, ठीक। गवर्नमेंट बजट में क्या चीज़ नहीं आता है, तो हमारा रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आता है, राइट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आता है गवर्नमेंट बजट में, लेकिन इंक्रीज रीजनल डिस्पैरिटीज़ ये हमारा गवर्नमेंट बजट में नहीं आता है। आता है दिमाग में रखोगे, नहीं आता है अपने आप निकल जाएगा, राइट। तो रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड आपके इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीनों गवर्नमेंट बजट में आते हैं, लेकिन रीजनल डिस्पैरिटीज़ नहीं, इंक्रीज करना नहीं आता, करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंडीशन सेटिस्फाई ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये कौन सा होगा आपका ए एंड बी, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट की बात हो रही है, याद रखना, ठीक। कंडीशन ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी, डज नॉट रिड्यूस एसेट, क्लियर डियर। इसके बाद हम आते हैं आपके, अच्छा क्वेश्चन है, दीज आर क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइट। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है उसको थोड़ा देखते हैं। सो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको आइडिया हो जाएगा 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हमें कितने लिखना है, राइट। यू विल गेट द आइडिया। अब हाथ से लिखोगे तो पता चल जाएगा, आधा पेज लिखना है, एक पेज लिखना है, कितने लाइन में आएगा, आइडिया लगा लोगे अपनी राइटिंग से। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, दीज बिलो आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, एक्टिविटीज़ टू सिक्योर reallocation of resources. The government has also reallocate resources with the social and economic considerations. Redistributive activities. Government redistribute income and wealth to reduce inequality. Explain the objective of government budget. These below are the main objectives of government budget. Activities to secure reallocation of resources. The government budget has to reallocate resources with social and economic consideration. And second क्या है हमारा, redistributive activities.
द गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ टू रिड्यूस इन इक्वालिटी। करेक्ट? समझ में आ गया? ये हो गया। एंड आई थिंक यस माई स्वीट हार्ट, इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, राइट? एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तैयारी को मकाम देते रहिए, लगे रहिए, डेली पढ़िए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कोई चीज़ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं तो आफ्टर सम टाइम 24% ही हमारा 25% ही, मतलब 1/4 ही हमारे दिमाग में रहता है, बाकी सब उड़ जाता है। तो कंटिन्यू आप रिवाइज करेंगे तभी परमानेंट मेमोरी में फीड होगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। लव यू ऑल गाइस।